हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। और आज मैं शेयर करूंगी एक न्यूज़पेपर की कहानी जिसने मुझे इंग्लिश सीखने में काफ़ी मोटिवेट किया। एक्चुअली ये लगभग 11-12 साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन को लेकर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी। लोग ऑफलाइन ही चीज़ों को ज़्यादा सीखते थे। तो न्यूज़पेपर जो था उस टाइम का एज अ सोशल मीडियम काम करता था। मतलब आपको अपडेट रहने के लिए न्यूज़पेपर कंपलसरी था। आज भी अगर मैं कहूँ कि अगर एक साइड में आप मोबाइल रख दो और दूसरी साइड में न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को मैं पहले चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे एडिक्शन है न्यूज़पेपर का, ऐसा मुझे लगता है। खैर ये तो हुई मेरी बात, बट सच में बताऊँ तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका न्यूज़पेपर के बिना दिन शुरू होता ही नहीं है। तो हुआ यूँ कि मुझे हिंदुस्तान जो का हमारा यहाँ न्यूज़पेपर जो आता है, मैं उसकी रेगुलर रीडर रही हूँ। तो 2010 में हिंदुस्तान ने जानो इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू की, एवरी संडे। तो पहले एक कॉपी को मैंने पहला वाला जो उसका कॉपी था वो मुझे मिल नहीं पाया, बट दूसरी कॉपी मुझे मिली। और सच बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई उससे कि मैं क्या बताऊँ। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सीरीज़ कितनी पॉपुलर हुई लोगों के बीच, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी प्लानिंग थी कि वो 9 वीक तक ही इस सीरीज़ को चलाएंगे, बट लोगों की डिमांड इतनी बढ़ी कि लोग उसके लिए चार्ज करने के लिए भी तैयार हो गए। और फाइनली काफ़ी दिनों तक हमने बस ₹1 हर संडे एक्स्ट्रा पे करके इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। आज भी इसकी ढेर सारी कॉपीज़ मेरे पास पड़ी हैं और मैं अक्सर अपने वीडियो में इसे एज अ बैकग्राउंड यूज करती हूँ। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ इसकी सेकेंड कॉपी की फर्स्ट वाली कॉलम, जो मुझे काफ़ी पसंद है और इसने काफ़ी मुझे इंस्पायर भी किया। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इससे काफ़ी मोटिवेट ही हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है हिंदुस्तान का, ये BBC हिंदी के साथ इन्होंने कोलैब किया था। तो लर्न इंग्लिश एंड गेट रिस्पेक्ट, इसका हेडिंग इन्होंने डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी को देवी मानकर बाकायदा उसकी पूजा करता है? जी हाँ, इस वर्ग का मानना है कि अंग्रेजी देवी की वास्तव में मूर्तियाँ बननी चाहिए और उसकी पूजा आराधना होनी चाहिए। खासतौर पर दलित बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी के ज्ञान को एक ऐसे पवित्र रूप में देखता है जो सदियों से दबे कुचले वर्गों को समाज के ऊंचे पायदानों पर इज्जत दिला सकता है। इसलिए वह अपील करता है कि समाज के सभी वंचित वर्गों को अंग्रेजी सीखने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी देखते देखते इंसान को रोजगार और इज्जत के काबिल बना देती है। बहरहाल यह तो हुई अंग्रेजी की समाजशास्त्रीय भूमिका की बात, लेकिन जानो इंग्लिश सीरीज़ के इस दूसरे हिस्से में हम आपको किसी गंभीर बहस में नहीं उलझाएंगे। बस हम यह रेखांकित करना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि दफ्तरों में, स्कूल, कॉलेज या बाज़ार में लोग आपको गंभीरता से लें, तो आपको अपनी बात का अंग्रेज़ी में कहना सीखना होगा। ठीक है, अंग्रेज़ी इस अर्थ में सचमुच हमारी इज्जत बढ़ा देती है कि उससे हम सुशिक्षित होने का त्वरित प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जानो इंग्लिश सीरीज़ के प्रत्येक अंक को सहेज कर रखें और बाद में इस संग्रह को एक फ़ाइल का रूप देकर हमेशा फ़ायदा उठाएं। लेकिन एक दो बातें साफ होनी चाहिए। एक तो यह कि वास्तव में अंग्रेज़ी ऐसी भाषा नहीं है जिसे आप 3-4 हफ्ते में ही घुट्टी की तरह पी जाएँ और वह हमेशा के लिए आपकी हो जाए। अंग्रेज़ी पे पूरी कमांड हासिल करने के लिए आपको कई वर्षों तक मेहनत करनी होगी और जितना हो सके अंग्रेज़ी पढ़ने और बोलने की कोशिश करनी होगी। जानो इंग्लिश तो बस एक छोटा सा आईना है जिसमें झांक कर आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी के बेसिक नियम और बेसिक जुमले क्या होते हैं। इसके आरंभिक ज्ञान के बाद आप किसी स्कूल या कॉलेज में बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर अंग्रेज़ी की बारीकियों का अध्ययन कर सकते हैं। एक तरह का यह स्प्रिंग बोर्ड है जानो इंग्लिश सप्लीमेंट। यह आपको अंग्रेजी के गहरे अध्ययन की तरफ मुड़ने के लायक योग्यता दे देगा, अंग्रेजी की राह पर पहला कदम उठाने के लायक बना देगा। बाकी काम आपको खुद ही करना होगा। इस अंक में शुरुआत की जा रही है अंग्रेजी के कुछ शानदार मुहावरों से। ये मुहावरा रोज़मर्रा की आपकी भाषा में जान फूंक देंगे। मुहावरों की बारीकियाँ समझने वाले ये आलेख BBC हिंदी के सहयोग से आप तक पहुँच रहे हैं। बेहतर हो आप इन आलेखों का एक अलग फाइल बना लें। इसके अलावा भीतर के पन्नों पर आप पाएंगे अपने जाने पहचाने स्तंभ। साथ में इस अंक से आप एक नई चीज़ देख सकेंगे, अंग्रेजी भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। मसलन अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द या ऐसे दूसरे शब्द जो किसी न किसी वजह से अनूठे हैं। तो तैयार है ना आप अंग्रेजी से परिचय की इस दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। ओके, तो ये था इसका काफ़ी अच्छा सा लिखा हुआ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, जिसने मुझे इंग्लिश की ओर बढ़ने में काफ़ी हेल्प की।
तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों। तो इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग थॉट्स के साथ। तब तक के लिए बी कॉन्सनट्रेट, बी मोटिवेट, सी यू, बाय।